क्वेश्चन नंबर 109। 109 द एवरेज ऑफ टू नंबर इज 62 इफ 2 इज एडेड टू द स्मॉलेस्ट नंबर द रेशियो बिटवीन नंबर बिकम्स 1 रेशियो 2, है ना। तो 2 का एवरेज दे रखा 62। मैं मान लेता हूँ एक संख्या, बड़ी संख्या x मान ली मैंने, या बड़े को l मान ली मैंने, है ना। कंफ्यूज होते हैं हम। वैसे हमेशा मैं x को बड़ी मानता हूँ, है ना। चलो, बड़े को हमेशा मैं x मानता हूँ, छोटे को y मानता हूँ हमेशा। x प्लस वाई कितना आ जाएगा? 62 दूनी 124, है ना। अब ये कह रहा है अगर छोटी वाली में 2 ऐड कर दूं तो रेशियो 1 रेशियो 2 आ जाएगा। छोटी वाली संख्या क्या है? y। तो y मैंने कहीं भी लिख लो, ऊपर लिखो या नीचे, उसी हिसाब से मैं रेशियो देखूंगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 1/2 तो कहने का मतलब छोटी संख्या ऊपर है मेरी। छोटी संख्या कौन सी है मेरी? y। तो y में क्या जोड़ा है मैंने? छोटी संख्या y मानी थी मैंने, इसलिए मैं कह रहा था LOS लिख दूं, लार्ज और स्मॉल, है ना। छोटी संख्या y है। छोटी संख्या में 2 जोड़ा और रेशियो किससे निकालूंगा? x से, है ना। इसका रेशियो 1/2 का, यही तो कह रहा है, यही कहा इसने। ऐसे क्या देख रहे हो? x ऊपर क्यों चाहिए? x तो बड़ी संख्या है, वो फिर बड़ी आ रही है भाई x से। अगर मैं x ऊपर कर दूंगा तो 2 रेशियो 1 आएगा फिर। ठीक है, अब ये करो 2y प्लस 4 इक्वल्स टू x। तो क्या लिख सकता हूँ मैं इसे? x माइनस 2y इक्वल्स टू 4 लिख सकता हूँ। 2y इधर भेज दिया, है ना। एक काम कर लेता हूँ, इसे माइनस कर लेता हूँ, x कट जाएगा। x कट गया तो ये y, ये 3y हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 124 में से 4 कट जाएगा, क्या आएगा? 120। तो y क्या आ गया? 40। अगर y 40 आ गया तो 40 से घटाऊंगा तो x क्या आ गया? 84। डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस पूछा है ना, 44 का डिफरेंस। हाँ, हमारा इसमें अगर तुमने उल्टा कर दिया ना, जैसा अगर तुम लैंग्वेज के हिसाब से करते चले जाओगे तो रेशियो ना वो वैसे दे रखा है, स्मॉलर अपॉन स्मॉल अपॉन लार्ज दे रखा है। और तुम क्या करोगे? लार्ज अपॉन स्मॉल की आदत है तुम्हें, एक्स ऊपर लिखते हो, वाई नीचे लिखते हो, तो तुम ये गलती कर दोगे, आंसर बदल जाएगा, 40 आ जाएगा आंसर इसका, जो कि ऑप्शन में दे भी रखा है इसने, है ना। उसने जानबूझ के हमें आदत क्या है कि एक्स को ऊपर लिखते हैं हम, है ना। तो तुम ये चीज नहीं देखोगे कि इधर ये स्मॉल अपॉन लार्ज है, तो ऊपर स्मॉल वाली वैल्यू लिखनी है। ठीक है, स्मॉल कौन सा है? वाई, एक्स नहीं है। ठीक है, तो जानबूझ के ये सवाल बहुत बच्चों ने गलत करा होगा पक्का, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 110। 110 एक स्कूल में बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है 4:3। गर्ल्स और टीचर का दे रखा है 8:1। स्टूडेंट आगे समझ में? बॉयज और गर्ल्स का कितना दे रखा है? 4:3। तो स्टूडेंट हो गए दोनों मिला के, स्टूडेंट बॉयज और गर्ल्स ही होते हैं। और आगे क्या कह रहा है? स्टूडेंट और उसका दे रखा है ना, गर्ल्स और टीचर का दे रखा है। गर्ल्स और टीचर का कितना? 8:1। तो गर्ल्स अलग अलग क्यों है? गर्ल्स को बराबर करो, इसे 8 से इंटू करो, इसे 3 से कर दो, तो ये आ जाएगा कितना? 24। गर्ल्स 24 आ गई, ये कितना आएगा? 32। और टीचर कितना आ गए? 3। क्या पूछा इसने? स्टूडेंट कौन से हैं? ये दोनों। कितना हुआ? 56 रेशियो 3, है ना। स्टूडेंट 111 वाला छोड़ देंगे हम, है ना। 100 देखिए वो हिला तो नहीं, मुझे ऐसा लगा हिल तार हिल गया। 111 में क्या करना है? बस सबको ऐड करके, सबको ऐड करके बस चेक कर लेंगे, है ना। सी बी ऐसा ऑप्शन उठा लेने करके छोड़ो। 112 कैसा है? सेम एज 36, सेम एज 26। अगली बार जब तुम देखो 112 तो 26 वाला देख लेना, है ना। चलो 112 भी कर लिया हमने, आगे देखो 113 है। 113 वाला नया सवाल है। इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ फैक्ट्री इन द रेशियो, वर्कर्स 15 से 11 हो गए, है ना, रेशियो में, और वेज कितनी बढ़ गई? इतनी। देन द रेशियो बाय व्हाट द, तो वेज पूछ रहा है, बताओ बता कैसे करेंगे? 15 गुणा 22, 11 गुणा 25, 11 गुणा 22, रेशियो हो जाएगा 5 के अंदर कितनी घटी? 5। कैसे बता नंसु? 15 रेशियो 11 में क्या हुआ? आदमी कम हो गए, हाँ, पर्सन कम हो गए। आगे ये आ गया वेज। वेज कैसे निकलती है? जितने आदमी हैं और जितनी उनकी सैलरी है उससे इंटू कर, तो टोटल वेज कितनी देनी पड़ेगी, है ना। तो ये क्या है? 22 रेशियो 25। बताओ तो क्या पूछा है उसने? तो कुल मिला के ये तो होता है। अगर मैं
15 में उनकी पहले वेज मान लूँ कितनी थी, x। पहले मान लूँ मैंने x थी। आज कितनी है, आज कितना आदमी रहेगा, 11, और सैलरी हो गई 22। ठीक है, पहले x थी सैलरी, अब हो गई 22। ये कितना दे रखा है, 22/25, यही तो आएगा। पहली सैलरी कैसे, वेज कैसे निकलेगी, 15 आदमी थे, है ना। इसे अगर मैं यहाँ पे रेशियो में लिखूँ, ये लिखूंगा तो कट जाएगा ना वापस। तो 15 पहले सैलरी मान ली मैंने x थी, तो टोटल वेज कितनी देनी पड़ती थी मेरे को ने, 15 × x = 22 आ गया। पहले 22 था, ये 11 × y = 25। अब कैलकुलेशन कर लो बस। कुछ गड़बड़ कर दी। अच्छा, एंड इंक्रीमेंट 22 से 25 हुई है ना, पहले 22 थी, कुछ गड़बड़ कर दी मैंने। Then the ratio by which the total wage of the workers should be decreased. तो वो घट तो गई, फिर भी आप मल्टीप्लाई करके देख लो ना, 330 आ रहा है, 2 लाख चक्कर आ रहा है। हाँ बताना क्यों करे। नहीं करी, पहले जो ये वेजेस थे, पहले इतने आदमी थे, हाँ इनकी बहुत थी, ये सैलरी कितनी थी उनकी, 22 मान लो, जो भी है 22। हाँ, अब जो भी है 11 हो गए, अब इनको सैलरी बच रहा है, तो इनकी अब देख लो कितनी घटी बढ़ी। ये वेजेस क्या दे रखा है, इंक्रीमेंट इन द वेजेस। अच्छा, सैलरी दे रखी है उनकी, हिंदी में क्या लिखा है हमारा, हमारे दोनों वेज कर रखा है ना उन्होंने। ये 22/25 सैलरी होगी इनकी, 22 से 25 सैलरी है ये। हिंदी में क्या दे रखा है तुम्हारे, हाँ, बढ़ाई जाए और उनकी कुल घटी हुई मजदूरी का अनुपात। कुल घटी हुई मजदूरी कितनी है, टोटल पूछ रहा है, तो ये हमारी टोटल वेज नहीं है। ये हमारे इंग्लिश में क्या कर रखा है, देखो टोटल, इधर भी वेज क्या रखा है, और आगे अब क्या पूछ रहा है, बाय व्हाट विच द टोटल वेज ऑफ द वर्कर्स शुड बी डिक्रीज्ड। दोनों वेज कर रखा है, वहाँ कन्फ्यूजन कर रहा है। ये जो है, ये है सैलरी इनकी, ये है इनकी सैलरी। ठीक है, ये जो है ये इनकी सैलरी है कि आदमी तो 15 से 11 हो गए, लेकिन सैलरी 22 से 25 हो गई, एक की 22 की तो 15 कितनी हो जाएगी, है ना। एक 15, हाँ, एक की 22 है तो 15 कितनी हो जाएगी, एक की 15 कितनी हो जाएगी, 15 × 22। ठीक है, यहाँ अब 11 आदमी हो गए, कितने बढ़ गए इसे, ओ 25 हो गई। अब करो, ठीक है। अब ये आएगा कि ये तो पहले की जितने टोटल वेज मुझे कितने देनी पड़ रही थी, है ना, और ये जो अब मेरे को कितना पैसा देना पड़ रहा है सबको, है ना, ये अब निकल के आएगा। ये 2 से कट गया, ये 3, ये 5, क्या है, 6/5। ठीक है, समझ गया। हिंदी में सही दे रखा है, इंग्लिश में थोड़ा 2 बार वेज कर रखा है ना उन्होंने। है वेज बोलते, सैलरी को बोलते हैं, लेकिन इसने दोनों में वेज कर रखा है ना, वहाँ देखा, हाँ उसने सही कर रखा है। तो टोटल वेज पूछा था, तो टोटल वेज होता है कितना पैसा दे रहा हूँ मैं उसे, टोटल, है ना। मेरी जेब से मान लो एक वर्कर को मैं 100 रुपये दे रहा हूँ, और मेरे पास 15 वर्कर हैं। ठीक है, तो सैलरी तो मतलब उनकी कितनी होगी, इसी को वेज बोल रहे हैं हम, कि वेज है 100, वर्कर कितने हैं मेरे पास, 15 है, तो टोटल वेज कितनी हो गई, 15 × 100, 1500। ठीक है, तो टोटल वेज ये हो गया, इंग्लिश में टोटल वेज दे रखा है। ठीक है, चलो, अगर ये सैलरी करके कर दे तो ज़्यादा आसान हो जाएगा। हिंदी में सही दे रखा है, हिंदी में एक बार में समझ में आ रहा है। 114 वाला देखो, है क्या सिंपल में इसमें, 114। इफ द एनुअल इनकम दे रखी है 1, 3, 7 में, टोटल एनुअल इनकम ऑफ ए एंड सी की दे दी, मतलब 8 की वैल्यू दे दी, तो 1 की वैल्यू 1 लाख हो गई, तो 3 की हो गई 3 लाख। आसान सवाल है। क्या साल का पूछ रहा है, मासिक पूछा, ये साल का है ना, तो 3 लाख भाई 12 कर दो, है ना, 3 लाख भाई 12 कर लो। चलो, तीन का मल्टीपल से हो गया, कट गया ना वो। अब वैसे भी 3 के 2 मल्टीपल आ रहे थे, 30 और 15, बचेगा ही नहीं, 115। 115 वाला देखो, एनुअल इनकम और अमित और वीर की दे रखी है 3 रेशियो, इनकम दे रखी है 3/2 में, आगे कह रहा है एक्सपेंडिचर 5/3 में, दोनों की सेम बचत दे रखी है। इसमें 1 का डिफरेंस है, इसमें 2 का डिफरेंस है, तो पहले बराबर करो। इसे मैं 6 और 4 कर दूं 2 से इंटू करके, अब 2 का डिफरेंस हो गया। हमेशा जो डिफरेंस होता है ना उससे इंटू कर दे करो, ठीक है। 1 हो गया, 2 का हो गया ना अब,
यहाँ एक का डिफरेंस था, यहाँ दो का डिफरेंस था, तो मैंने इसे दो दो बना लिया। एक क्यों नहीं बनाया, एक भी बना सकता हूँ तब भी आंसर आएगा, लेकिन एक में 0.2 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अब मैं इसे माइनस कर दूँ, मतलब एक ही आएगा जैसे भी और जैसे भी। एक की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1000, हम निकाल लो। क्या पूछा इसने, एनुअल इनकम, वो अमित पहला वाला है, अमित पहला वाला है, 6 का मल्टीपल 6000 हो गया, ठीक है। 116 भी दिए, 116 वाला देखो, चलो 117 भी हो गया, सारे हो जाएंगे। 126 वाला करना, 126 वाला मैंने पहले ही बताया शायद। 126 भैया क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। हाँ तो वो वाला होना चाहिए तुमसे, है ना, उसे करेंगे, वो बढ़िया सवाल है। द रेशियो ऑफ इनकम, ये तो हो गया। तो 117 वाला कर रहे हैं ना, 117, 116 वाला था, 117 का सी आ गया। अच्छा 116 वाला रह रहा है ना अभी, तो 116 करो पहले। रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी एज वेल एज बी एंड सी इज 3:2। ए और बी का भी 3:2 है, और बी और सी का भी इनकम का 3:2 है। पहले ये अलग अलग क्यों है, बी सेम करो, तो ये 6, 9, 4 है ना। आगे क्या है, एक क्या है, इफ 1/3 ऑफ एज इनकम एक्सीड्स 1/4 ऑफ सीज इनकम बाई 1000। बी इनकम, बी की इनकम क्या है, पहले बी की इनकम देखो, बी के 6 का मल्टीपल होगा, तो 3 और 2 से डिवाइड होना चाहिए, है ना। तो 3 का मल्टीपल केवल 3000 है, 25 नहीं होता, 35 नहीं होता, 4 भी नहीं होता, है ना। तो आंसर यही खत्म हो गया। करेंगे तो कैसे करेंगे, क्या कह रहा है, ए की इनकम जो है, इफ 1/3 ऑफ एज इनकम, 1/3 ऑफ ए क्या हो गया, 3 हो गया, आगे एंड 1/4 ऑफ सीज इनकम, 1/4 क्या हुआ, 1, तो 2 यूनिट आ गई। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी दे दी, 1000। तो एक क्या गई 500, क्या पूछा है, इसकी पूछ रहा है, तो 6 पंजे 30, तो 3000 हो गए, है ना। ऑप्शन से हो गया था वैसे पहले ही, लेकिन करना था ऐसे, करना है ऐसे। चलो 117 वाला देखो, द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड टेलीविजन आर 5:3 में दे रखा है ना। पहले रेफ्रिजरेटर फिर टेलीविजन है ना। आगे कह रहा है, इफ द रेफ्रिजरेटर कॉस्ट 550 मोर देन 30, इतने आसान से सवाल है यार। 2 की वैल्यू दे दी, कितनी, 5500, जो पूछा वो निकाल लो। अब किसकी पूछी है, देन द प्राइस ऑफ रेफ्रिजरेटर इज, 2 रेफ्रिजरेटर 2 की है, 5 की निकाल लेंगे, है ना, जो भी आ रहा है 2 की है, 5 की निकाल लेंगे, ठीक है, हो जाएगा ना, आसान सा। चलो क्वेश्चन नंबर 118 है। सफल मतलब सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कितना, 6:1। आगे कह रहा है, द रेशियो वुड हैव बीन 9:1। अगर 6 और सक्सेसफुल हो जाते तो रेशियो 9:1 हो जाता, ठीक है। देखो ऐसे मान लो, सक्सेसफुल कितने हैं, 6x अपॉन x हो गया। अब बताओ, आगे बताओ जी, सफल वाले में 6 जोड़ दो, बराबर 9। बताओ भैया वाला बताओ। हम इससे क्या पूछा था, टोटल नंबर ऑफ एग्जामिनीज आर, बताओ। ऑप्शन आ जाएगा इसका ये, कैसे, जब 6 सफल हुए हैं, 1 अनसफल हुआ है ना, तो टोटल 7 के मल्टीपल होंगे। एक सवाल याद आया जिसमें मैं कह रहा था 5 ऐड करने के बाद वो आया है 150, 145 और 150 आया था, आया याद, जब मैं कह रहा था आंसर ये होना चाहिए, ये नहीं होगा, क्योंकि तो इसने कंडीशन दे रही है, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा। ओरिजिनल तो यही है, ऐसी सवाल में देखो, वैसे इस सवाल में ऐड नहीं करा हुआ है ना, इस वाले में नहीं हो रहा, इसमें 140 आ गया ना, सीधा ऐसे हो गया, करने की जरूरत नहीं है। तो भैया हम इसमें ऐड करने वाले पहले तो और जोड़ेंगे, जोड़े नहीं है ना, जो ऑलरेडी थे, जो पास थे उनमें से पास कम हो गए, बस इतना होगा, कोई जोड़ा नहीं है, नया बालक कोई नहीं जोड़ा। क्या ऐसा सवाल आपने बताया था, परसों ही बताया था, ठीक है, इन्होंने कोई जोड़े नहीं है, बस वही बालक है। अगर मान लो पहले ये कह रहा है पहले 50 बालक पास होते थे, 20 फेल होते थे, तब इन्होंने ये इन 50 में से 5 बालक कम कर दी कि ये 45 हो रहे हैं, ये 25 हो गए, ऐसे है ना। अगर फेल ज़्यादा कर दूँ, और कह रहा अगर मैं 5 और पास कर दूँ तो 55 पास हो गए, 15 फेल हो गए, ठीक, कोई बालक ऐड नहीं करे, बालक उतने का उतने, ठीक है। चलो हमें स्टार्टिंग में पूछा, स्टार्टिंग में 7 का मल्टी, हाँ तो वैसे तो करा हमने,
एक ये तूने सुना नहीं, हमारे हमने ऐसे करा, हमने करा ही नहीं। 7 का मल्टीपल हो गया सीधा, ठीक है। 7 का मल्टीपल भी होगा और वो 10 का मल्टीपल भी होगा। अगर दो ऑप्शन क्लैश कर जाते 10 का क्यों होगा? नो रेशियो 1 है। अभी भी कोई बालक ऐड करा है? नहीं ऐड करा कोई भी बालक, ना कोई कम करा है, उतने के उतने बालक हैं। अब रेशियो कितना हो गया? नो रेशियो 1, तो मतलब 10 बालक हो गए, तो 10 का मल्टीपल भी होना चाहिए। वो ये ऐड करे तो 6 आए ना, 6 जो आए 6 आए नहीं है, 6 और छात्र सफल हो जाते हैं। 6 बालक और सफल हो जाते हैं। मतलब अभी तो बताया मैंने, मान लो मेरे 50 बालक पास हो रहे हैं और 20 फेल हो रहे हैं। अब मैं क्या, मेरे 5 बालक और पास हो जाते, तो ये 55 हो जाता और ये कम हो जाते, 15 हो जाते। समझ गए? बालक क्लास में हो तो नहीं है, लेकिन बस पास की संख्या बढ़ा दी उसने इस बार, ठीक है। चलो, तुमने कैसे करा भाई ये वाला 118 वाला? कैसा आया, कैसे करा? आ गया ना? चलो 119 वाला देखो, भाई बताओ, इसमें गाइस, दिया करके बताओ 118 बता भाई 118 बता। तेरा हो गया? एक्स से करा तो ना ऐसे ही 6x, पहले 6 और ये था रेशियो, आगे सफल वाले सबसे ऊपर वाले अनुपात कितना हो गया? 9 कितना आया? 3x इक्वल टू 6x इक्वल टू 2 माइनस में आया, सही तो आया। आगे टोटल कितना हो गया? ये ऐसे चलता है ना, ये बता रहा है, इसकी सुन रहा हूँ मैं। ये जो सफल है ना, और फिर उसमें से जो बच्चे टोटल है उसमें से तो असफल भी हो रहे हैं। उसे बता दे, इसने करा है ना, बता के बता। 2 तक आ गया नहीं? आ गया। ये 20 आ रहा है। क्यों बोलता आ रहा है? अब एक्स की वैल्यू 2 रख दूँ यहाँ पे, तो बालक मेरे 12 और 2, 12 और 2 ही तो हुए, ये तो केवल 14 बालक हुए। नहीं 7 तो बना हुआ इसकी, क्यों गुना होएगी? अभी मैं तुम्हें इतनी बार बताया मैंने, बच्चे तो 7 ही हैं। टोटल बालक 7 कहाँ है? 7 से इंटू करेगा तभी कहाँ आ रहा है? 10 से इंटू करना पड़ेगा, 14 आ रहा है, 14 अभी 10 तेरा 0 गायब हो गया ना पीछे का। मैं तुमसे बार बार बता रहा हूँ कि 50 बालक हैं और 20 बालक हैं, ये पास हुए हैं, ये फेल हुए हैं, है ना। ये कह रहा है अगर मेरे 5 बालक और पास हो जाते या 4 बालक और पास हो जाते तो पास कितने हो गए? 54। लेकिन ये पास कौन से हुए हैं? ये जो फेल हुए थे यही पास हुए हैं ना, तो ये कितने हो गए? 16 हो गए ना। अभी मैंने तुम्हें बताया नहीं था, जरा वीडियो फिर से देखना, मैंने तुम्हें 2-3 उदाहरण देके बताए हैं। इसमें कोई नया बालक ऐड नहीं हुआ, वही बालक हैं, फेल वाले पास हो गए। फेल वाले पास हो गए बस, ठीक है। तो वो बालक इधर से भी कम करने पड़ेंगे ना। जब तुमने यहाँ पे 5 + 6 करा तो -6 भी करना पड़ेगा ना। यही बालक तो कम हुए हैं ना, यही बालक उठ के ऊपर पहुंच गए, ठीक है। अब आएगा, चलो अब करना। मुझे लग रहा था तुम 54, अब कितना आया? 3x इक्वल टू 60x इक्वल टू 20। अब आ गया पीछे 0, इसकी 2 वाली वैल्यू पीछे 0 गायब हो गई थी इसकी, है ना। अब इसे ऊपर इंटू कर दो तो 120 बालक पास हुए और 20 बालक फेल हुए। टोटल बालक कितने हुए? ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जो कल हमने सवाल करा था एक, उसमें नए बालक जोड़े थे उसने, इसमें नए कोई नहीं जोड़ा। हाँ, तो उसने कहा कि अगर कोई इतने बालक और पास हो जाते तो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 119, A box filled with paper bundles weight 36 kg. If weight of the box and paper, देखो पेपर बंडल 22 है, मतलब 11 का मल्टीपल होगा, आंसर रेडी 22। पेपर और उसका रेशियो कितना दे रखा है? 3 ये पेपर का है, नहीं पेपर का तो पेपर का 22 है। ये बॉक्स का है, ये बॉक्स का है ना, ये बॉक्स का, ये पेपर का। आगे क्या कह रहा है? दोनों की वैल्यू देखिए 36,000 ग्राम, 36 किलोग्राम। 36, हाँ। आगे क्या पूछ रहा है ये? जनरल वेट ऑफ द पेपर्स। ये 22 की वैल्यू पूछे, दोनों की मेरे को दे रखी है, 25 की वैल्यू दे रखी है, 11 का मल्टीपल होगा एक ही है ना। जिसका 22 का मल्टीपल होगा वो जो भी होगा, है ना। तो मतलब 2 से और 11 से दोनों से होगा, है ना। तो कौन सा ऑप्शन है 11 से डिवाइड होने वाला? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और निकालेंगे कैसे? 25 की वैल्यू कितनी दे दी? 36 kg दे रखा है ना, तो 36 इसे उसमें चेंज कर लूँ। तो किसकी पूछा है मुझसे? 22 की, ऐसे कर लेंगे, है ना। कट भी रहा है, 25 से 4 कट गया, अब 360 × 4 कर लूँगा, है ना। ये
हो जाएगा एक। चलो करते रहना, इंटू डिजिट्स में लगाना ना, लगाना भी है तो चलो 120 वाला देखो, 120 वाला अलग है। ए प्लस बी रेशियो बी प्लस सी रेशियो सी प्लस ए और ए प्लस बी प्लस सी देखो द वैल्यू ऑफ सी, सी की पूछ रहा है, बताओ कैसे करोगे। देखो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी 21/2। ए प्लस बी प्लस सी सबसे पहले कितना दे रखा है, 14 की इक्वेशन है ना। ए बी और सी की वैल्यू a प्लस बी प्लस बी प्लस सी प्लस सी प्लस ए की वैल्यू दे रखी 21/2। 21 ये दो बार आ रहे हैं ना। हाँ। तो हमने एक बार इन सबको ये क्या है, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी आगे क्या है, बी प्लस सी आगे क्या है, सी प्लस ए। इन सबको ऐड कर दूं तो क्या आएगा, 21x है ना। तो इनके ये कितना है, 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 21 है ना। तो ये ए प्लस बी प्लस सी कितना आया, 21/2x है ना। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मुझे बता दी 14 है ना, तो 14 वैल्यू रख दूं, 21 नीचे 2 ऊपर x है ना, निकाल लो 7 दूनी 14 7 13 तो 4/3 वैल्यू आ गई x की। ठीक है, अब जिसकी पूछी उसकी निकाल लो। सी की पूछी है तो एक काम कर, एक काम है मुझे ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पता है 14। अगर इसमें से मैं बी सी की पूछी, ए प्लस बी की वैल्यू मुझे पता है, क्या पता है मेरे को, 6 इंटू एक्स 6x, तो मुझे ये भी इंटू करना पड़ेगा। 6 की वैल्यू क्या है, रेशियो क्या दे रखा था हमारा, 6:7:8 दे रखा था, 6 7 8 दे रखा था। तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या है 6x, 6x मतलब 6 इंटू एक्स क्या है 4/3। 14 में से ये माइनस कर दूंगा तो मेरा है ना 2 8 14 में से 8 गया 6। समझिए कैसे, अगर मेरे को निकालना है बी तो बी कैसे निकालूंगा, ए ये मेरे को टोटल पता है तो इसमें से ए और सी माइनस कर दूंगा। ए और सी की वैल्यू क्या आएगी, ए और सी की 8x 8x तो 8 इंटू एक्स क्या है 4/3 तो 32.3 है ना। तो ऐसे पॉइंट में आ जाएगी वैल्यू। ठीक है, समझ गए ना, ऐसे निकालना। तो जानबूझ के कैलकुलेशन आसान दिया है, आसान वाला पूछा जो कट गया है ना, कि 6 से कट गया रहा हो तीनों से, बाकी दोनों पॉइंटों में आ जाएंगी वैल्यू। चलो अगला वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 121। अरे बार बार क्वेश्चन ही भूल जाता हूँ। बॉयज एंड गर्ल्स द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ कॉलेज इज 5:3। 5:3 है भैया, गर्ल्स और बॉयज़ का है ना, बॉयज़ और गर्ल्स का उल्टा बोला मैंने। इफ 50 बॉयज लीव्स द कॉलेज एंड 50 गर्ल्स जॉइन द कॉलेज द रेशियो, ये तो बेसिक से कर लो। वैसे इसने पूछा क्या, नंबर ऑफ बॉयज इन द कॉलेज इज, रेशियो आज कितना हो गया, 9:7 हो गया है ना। अच्छा इफ सारे मल्टीपल हमसे बॉयज की पूछी है, 5:3 है, देखो मैं इसे ऑप्शन से करूँगा। 5:3 आगे क्या है, 9:7। ऑप्शन क्या है, 300 450 500 600। बॉयज पूछा ना, बॉयज देखो सबसे पहले मुझे पता है बॉयज पूछा है, बॉयज पूछा है ना कितने, इफ वाली कंडीशन दे रखी है तो मेरे बालक तो इतना ही है ना, बालक तो इसी रेशियो में होंगे, वो तो इफ वाली कंडीशन है। बालक मतलब मुझसे 5 की वैल्यू होगी, 5 का मल्टीपल होगा सारे ही है ना। उसके बाद क्या कह रहा है, अगर उसमें से मैं 50 लड़के कम कर दूं तो सारे ऑप्शन में से 50 कम करने के बाद वो रेशियो 9 का मल्टीपल होना चाहिए। जहां मुझे 9 दिख जाता है या 7 दिख गया या 11 दिख गया, इसका मल्टीपल ढूंढना आसान होता है, एक आधा ऑप्शन मिलता है ना। 5 से में तो कई सारे मिल जाएंगे, लेकिन 9 7 11 13 ये ऐसे नंबर हो गए जो कम मिलेंगे, एक आधा ही ऑप्शन मिलेगा। इस वजह से मैं इस ऑप्शन से कर रहा हूँ, हर ऑप्शन में से 50 घटा दूं क्योंकि तो ओरिजिनल है, ये इनिशियल बालक है ना। अगर सारे ऑप्शन में से 50 घटा दूंगा तो 250 400 450 550, कौन सा 9 से डिवाइड हो रहा है, ये आंसर हो गया मेरा। बालक मेरे 500 थे स्टार्टिंग में लड़के है ना। ठीक है, ऑप्शन से हो गया। यहाँ 9:7 दे रखा था, इस वजह से करा मैंने। अगर ये 7:9 दे रखा होता तो 7 का मल्टीपल देख लेता। इस तरीके के रेशियो थोड़ा मुश्किल होते हैं ना, कि 5 के मल्टीपल मिल जाएंगे कई सारे, 3 के भी मिल जाएंगे, 2-3 तो मिल जाएंगे 3 के भी है ना, 2 के तो सभी होते हैं लगभग, ऑप्शन मिले जाते हैं, सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं। ठीक, तो इनका बहुत इस्तेमाल करना जब तुम्हें रेशियो में 9 7 11 13 इस तरह के प्राइम नंबर दिखे ना, 7 भी प्राइम है, 11 13
17 आ जाए, है ना। अरे वीडियो बंद होगी, पता नहीं सॉल्यूशन देखने में टाइम, लिखने में टाइम वेस्ट कर रहे हो। जाके खुद करके देख, इसी सवाल को जाके खुद करना, ठीक है, और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देख लेना। हो गया बस रिवीजन। जो हम यहाँ पे 1.5 घंटे में 1.5 घंटे में कर रहे हैं वो तुम जाके 10 आधे घंटे में कर लोगे ज़्यादा से ज़्यादा सारे सवाल को, तो फिर कर लो। चलो कौन सा क्वेश्चन है? 122। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग 4 फ्रेंड्स। इस रेशियो में दे रखा है, गंदा रेशियो पहले सही करो। 57 व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट द पर्सन शुड हैव। उसके पास कम से कम कितने पेन होने चाहिए, है ना। जो पहले रेशियो बनाओ, जिस रेशियो में पहले रेशियो बनाओ इसका सुंदर सा। पहले क्या दे रखा है? 1/3, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6। तो जो इन सबका एलसीएम आएगा उससे इंटू कर दो मैं सीधा सा। 60 आया, एलसीएम तो निकालना आता ना सबको। 60 से इंटू कर दिया, 60 से इंटू करा तो ये आ गया 20, है ना। ये आ गया 15, ये आ गया 12, ये 10, ठीक है। अभी क्या पूछ रहा है? उसके पास मिनिमम कितने पेन होने चाहिए बांटने के लिए। पेन को मैं पॉइंटों में दे नहीं सकता, इसका मतलब इन सबको ऐड करके कम से कम इतने पेन दूंगा, इतने पेन होने चाहिए। इन सबको ऐड करो, कितना है? 12, 27, 27 और 47 और 57। तो 57 या 57 के मल्टीपल होंगे तभी तो इस तरीके से बांट पाऊंगा इस रेशियो में। तो सबसे कम कितने पेन हो सकते हैं? 57। समझिए, अगर 56 पेन होगा तो वो पॉइंटों में वैल्यू आ जाएगी, और पॉइंटों में पेन होती नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा होगा 57 इंटू इन्फिनिटी। हाँ, ऑप्शन मिलेगा जो 57 का सबसे बड़ा मल्टीपल जो होगा ना, पूछे ज़्यादा से ज़्यादा कौन सा हो सकता है अमंग्स दीज, है ना। वैसे तो कायदे 57 इंटू इन्फिनिटी, 57 का मल्टीपल कर दिया इंटू इन्फिनिटी मैंने, तो 57 इंटू इन्फिनिटी मल्टीपल हो गया इसका, ठीक है। लेकिन अगर वो पूछे अमंग्स, इसमें ऐसे दे दे 57 एक ऑप्शन है, इसमें तो मैं सीधा लिख देता हूँ, है ना। एक दे दिया 57 इंटू 11, मतलब कैलकुलेट करके दे रखा है उसने। तो जो सबसे ज़्यादा होगा अगर दे दे अमंग्स, इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा हो सकता है, तो हम ऐसे सारे ऑप्शन देख लेंगे, है ना। ऐसे 57 इंटू 17, जो इसमें जो सबसे बड़ा होगा अमंग्स वो बता देंगे, है ना। वहाँ दिमाग लगाने मत बैठ जाए कि सबसे ज़्यादा इन्फिनिटी होगा, कितने भी हो सकता है। वो पूछना चाह रहा है इन चारों में से कौन सा ज़्यादा होगा, ठीक। चलो 123। If x runs scored by A, y runs scored by B और z runs scored by C, ठीक है, then x रेशियो y इक्वल टू y रेशियो, पहले बराबर कर लो। x रेशियो y कितना दे रखा है? 3, 2, और y z भी कितना दे रखा है? 3, 2। पहले y अलग क्यों है? सेम करो। ये 6, 9 ये तो रट सा गया हो, है ना। 9, 6, 4 ही बनता है हमेशा। आगे बताओ। इफ टोटल नंबर ऑफ रन्स द रन स्कोर्ड बाई ईच वुड बी, मैं निकालने की जरूरत क्या है? पहला वाला 9 का मल्टीपल कौन सा है? पहला है, दूसरा भी है, तीसरा भी है, चौथा भी है, सारे हैं। पता मैंने क्या चेक करा है? नहीं, हम सारे ऑप्शन चेक करेंगे, पहले रुक जा। 4, 6 का मल्टीपल देखो। हाँ, भैया पहले में 2 का डिफरेंस है, लास्ट वाले में, और हाँ इन 2 में 3 का, तो मैंने तीनों का डिफरेंस देखो ऑप्शन में। डिफरेंस भी उसी के मल्टीपल में होंगे, एक आंसर। फिर इसका डी आ रहा है, कैसे आ रहा बता दो सही। डिफरेंस देख लिया मैंने। काटने के बाद 3 और 2 आना चाहिए। अरे आगे देखो ना, 6 का देखो, मतलब 3 से दूसरा वाला हो रहा है, पहला भी हो रहा है, दूसरा भी, तीसरा भी हो रहा है, चौथा भी हो रहा है, 4 से भी सारे हो रहे हैं। अरे करो फिर, क्या आता आंसर था? चलो इनके जोड़े कितना है? 10, 19। 19 की वाली कितने दे रखी है? 342 करना। 1 जा कितना बचा? 52, 8 है, 18 आएगा, है ना। 18 वाली भाई, एक की 18 ही, 18 निम्न कर लो। 18 फोर जगह कितना आया? 18 फोर का आसान है 72, तो ऑप्शन भी आ गया 72 वाला। ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये मुझे पता 18 72 होता है। सारे ऑप्शन सेम दे रखे, 9 के सारे मल्टे, 6 के 4 के सारे हैं। हाँ ठीक है भाई, तो आसान सवाल है ना। 19 की वैल्यू 342 से 1 की आ गई 18 है। तब ये सारे ना देख के 18 चौके मुझे पता 72, 18 इससे तो सारा पढ़ा आता है तो कर लेगी। 89 कितना होता है ना, हमें नहीं पता, हमें लेकिन ये पता है 18 4 कितना होता है, इतना पता है ना। चलो अगला वाला करो, 124 वाला।
कल से एक गिलास भी लगाऊंगा, पानी बिखर जाता है मुझसे। क्वेश्चन नंबर 124। भैया कल वाली वीडियो आपने काट दी थी बस बीच वाली? सब काट दी मैंने, सिर्फ मुद्दे वाली बात रहेगी सिर्फ। द रेशियो बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड द सम ऑफ द डिजिट ऑफ, बताओ भाई। दो अंकों वाली संख्या उसकी संख्या के अंकों का योग के बीच अनुपात, यानी 10x प्लस 1 और बी आ गया इसका। रेशो xy। है बी आ गया कैसे आया? भैया इसमें मैंने ऑप्शन से उठाया। हाँ तो ऑप्शन से कर लो, ऐसे ऑप्शन से ही करो। मेरा भी आया। अब देख लो बी कैसे आ जाएगा। इसका संख्या और संख्या का योग का अनुपात है। आने 4 है तो किसमें बचना? इफ द डिजिट एट द यूनिट प्लेस इज 3, यूनिट डिजिट की जो है 3 बड़ी है टेंस वाली से, है ना? क्या पहली वाली है? हो सकता है 4 और 7, है ना? दूसरा हो सकता है क्या? डी कैसे हो सकता है? हाँ डी हो सकता है, 3 का आ रहा है, सारे हैं ना? आगे क्या करा? ये कंडीशन तो मैट होगी। एक कंडीशन क्या रखा है? टेंस वाले से 3 ज़्यादा है ना? वंस वाला जो पीछे वाला नंबर है वो 3 ज़्यादा होगा। सारे ऑप्शन है। ऑप्शन क्या क्या थे हमारे? 47, 69, 36। तो इस कंडीशन से कोई भी ऑप्शन नहीं कटा, सबका डिफरेंस 3 का है, पीछे वाला नंबर बड़ा है। ठीक है, और क्या कह रहा है? संख्या और संख्या का योग आ द रेशियो ऑफ, रेशियो बताना किसका? उस नंबर का और उस नंबर के सम जोड़ का, है ना? ये तो प्राइम नंबर होता है, ये तो कभी नहीं कटने वाला। तो 4 रेशियो एक तो पॉसिबल ही नहीं है। 47 रेशियो आएगा जो भी आएगा, समझ गया क्या आंसर हूँ मैं? 47 रेशियो 11 आएगा, ये कटने का ही नहीं, इससे प्राइम नंबर नहीं कटता, वो ऐसे कैसे रह जाएगा? ये खत्म। ये कितना आया? 69 रेशियो कितना कर दूँ? 15। 3 से कट रहा है, ऐड कह रहा है ना वो। संख्या और संख्या का जोड़ 4 रेशियो 1 में दे रखा है, तो क्या 15 चौके 69 होता है? नहीं होता। यही तो मतलब है, इसके इंटू 4 करना है। 4 रेशियो 1 दे रखा है, इसका मतलब इंटू 4 करूंगा तो ये वैल्यू आनी चाहिए। अगर ये 1 है तो इंटू 4 करके आना चाहिए ना, तो ये नहीं होगा। 15 चौके 60 होता है, ये क्या आया? 9। क्या 9 चौके 36 होता है? होता है। एक बार एक और ये ऑप्शन और चेक कर लेते हैं। आया 7 चौके 28 होता है, तो ये भी नहीं, तो इसमें कंडीशन मैट कर दी, ये आंसर हो गया। समझे? संख्या का जोड़ क्या तो रखा उसमें? संख्या और संख्या का रेशियो किससे? उस संख्या के दोनों जो डिजिट हैं उन दोनों को जोड़ के जो आएगा, वही तो करा मैंने। जैसे ये संख्या थी 47, इसकी दोनों संख्या जोड़ के क्या आएगा? 4 और 7 11 है, तो 47 रेशियो 11 करा। क्या इसका 11 का 4 गुना ये? नहीं है। कंडीशन क्या रखें? 4 रेशियो 1 होना चाहिए वो। इसका चेक करा, 69 को जोड़ा, क्या आया? 6 और 9 को 15। तो क्या इसके 4 गुना है ये? 4 गुना को चेक कर रहा हूँ, कटने के बाद ये 1 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, है ना? वो जब ये आएगा जब ये 4 टाइम्स होगा इसका। ऐसे इसमें देखा 3 और 6 कितना है? 9। 9 चौके 36 होता है, तो 9 से 9 कट गया, 4 बच गया, है ना? ऐसे इसमें क्या है? 7 चौके 28 होता है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, चलो अगला वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 125। तो सही करो से नहीं, तो पोज करो से, ऐसे मजा नहीं आएगा। देखिए पूरा वीडियो में पूरा आया होगा ये। नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 125। नंबर दे रखे 3, 2, 3, 4 के रेशियो में। इफ द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज, आसान सवाल है। 2, 3, 4 में दे रखा है रेशियो में, तो इसका सबका स्क्वायर कर लूँ। 4 रेशियो 4, 9, 16। देन द नंबर्स आर, नंबर पूछ रहा है। चलो बताओ कैसे करा? कितना आया? कितना है? 29। 16 और 9 25 और 29। 29 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1856 दे रखी है 29 की वैल्यू। ठीक है, कितना 64 आया ये? हाँ ये एक्स स्क्वायर आएगा ना, पीछे एक्स स्क्वायर है। 64 आ रहा है, एक्स की वैल्यू 8 से इंटू कर लो सबको, है ना? हमारा रेशियो क्या था? 2, 3 था ना, 2, 3, 4, तो 8 दूनी 16,
है ना, आसान सवाल है ये तो, बेसिक सा। लेकिन ये जब इसने तीनों ऑप्शन दे दिए ना ऐसे, तो मैं यूनिट डिजिट से भी कर सकता था इसे। हाँ कैसे, देखो जब इसने मेरे को तीनों ही दे दिए, अगर एक पूछता तो नहीं कर सकता था मैं, अब तीनों दे दिए मुझे पता है, ये इसका स्क्वायर करूँगा, 8 का स्क्वायर कर दो, यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, है ना। पहला ऑप्शन उठा रहा हूँ मैं, 8 का स्क्वायर करा तो पहला 4 आएगा यूनिट डिजिट, आगे क्या आएगा 2 का स्क्वायर 4 आएगा, फिर 6 का स्क्वायर करूँगा तो 6 आएगा, है ना। तो क्या आया यूनिट डिजिट यहाँ पे 0 और एक 4, हमारा ये क्या है 1856, मुझे यूनिट डिजिट चाहिए 6, क्या ये 6 आई, नहीं आई, ठीक। अगला ऑप्शन क्या था 16, 16 का यहाँ से क्या आएगा 6, 24 4 का 6 4, 6 आ गई भैया, ये मेरा आंसर हो सकता है ना, यूनिट डिजिट में 6 आ गई। क्या डेढ़ सामने लगा रहा मैं सब, मेरे को ऑप्शन में क्या दे रखा है 3 नंबर दे रखे हैं, इसने क्या कंडीशन दे रखी थी, उन तीनों नंबर को अगर स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो क्या आना चाहिए 1856। मैं केवल सबकी यूनिट डिजिट देख रहा हूँ। पहला ऑप्शन उठाया मैंने, पहला ऑप्शन क्या है 8 12 16, 8 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट क्या आएगी 4, उसके आगे 12 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा 4, 16 का क्या आएगा 6 का स्क्वायर 6 आएगा, 6 आ जाएगा, है ना। तो क्या आया इसमें यूनिट डिजिट क्या आएगी, ये 0 बन जाएगा 4, तो यूनिट डिजिट आएगी 4, मुझे चाहिए कितनी थी 6, तो ये आंसर नहीं हो सकता। बी वाला ऑप्शन चेक करो, 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 10 ये 0 बन गया लास्ट में 6, तो ये आंसर हो जाएगा मेरा। चेक कर लेता हूँ, सी में तो नहीं हो रहा, सी में 4 4 6 14 4 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है, हो गया। चलो ऐसे कर लेना, क्योंकि 29 से डिवाइड करने में टाइम लगेगा, है ना। ये इतना चलो ठीक है, जैसे भी कर लेना, आसानी है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी नहीं है। हुआ नहीं हुआ, कल इस तरीके का सेम क्वेश्चन करवाया था, कल भी तो करवाया था, किसकी तरह है क्वेश्चन नंबर, ये आंसर बताना 100 वाला है शायद, है ना। अभी तो मिला था इतनी देर से, 100 वाला सवाल था ना। क्वेश्चन नंबर 100 सेम एज क्वेश्चन नंबर 100, सेम एज क्वेश्चन नंबर 100। अब कर लेना देख के, है ना, कर लोगे, मैं बता रहा हूँ, अब घर जा करना। देखो एक आदमी ने 4 पेयर ऑफ ब्लैक सॉक्स खरीदी और सम पेयर ऑफ ब्राउन सॉक्स खरीदी, ब्लैक और ब्राउन है ना, ये 4 पेयर खरीदी, 4 जोड़ी, ये मुझे नहीं पता, ये मैंने एक्स मान लिया। कल इस तरीके से हमने सवाल करा था जब इसने बिलिंग में गड़बड़ कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 2 आगे क्या कह रहा है, द प्राइस ऑफ पेयर, बिल्कुल एग्जैक्ट यही था, ब्लैक वाले का इसने दे रखा डबल, ब्लैक वाले का प्राइस इस डबल क्या रखा है इसके से, ये प्राइस है, ये मैंने कितने नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ मान लेता हूँ, नंबर ऑफ क्वांटिटीज़, है ना। छोड़ो आगे, वाइल प्रिपेयरिंग द बिल क्लर्क इंटरचेंज द नंबर ऑफ ब्लैक एंड ब्राउन पेयर बाय मिस्टेक, उसने क्या करा, ये 4 संख्या इधर लिख दी और ये इधर कर दी, तो गड़बड़ हो गया, है ना। आगे कह रहा है उसकी वजह से बिल बढ़ गया 50%, कल बढ़ा था कितने 40% बढ़ा था, कल शायद 5 और 7 हुआ था, सेम वैसे ही हो गया, तो बिल 50% बढ़ गया, तो मतलब अगर पहले था 2 था अब 3 हो गया, ठीक है। ऊपर कौन सा है, नई चीज़ है ना, जो गड़बड़ वाला बिल बना है, तो गड़बड़ वाला बिल क्या बनाया कि उसने क्या करा 4 इधर लिख दिया, तो एक्स इधर लिखा होगा, गड़बड़ वाला यही तो करा उसने, यही तो गड़बड़ करी उसने कि एक्स इधर लिख दिया 4 इधर लिख दिया उसने, तो गड़बड़ क्या हुई 2x, उसने बिल कैसे बनाया होगा, x क्वांटिटी 2 के रेट से और 4 क्वांटिटी 1 के रेट से, है ना। बनना क्या चाहिए था 4 क्वांटिटी 2 के रेट से मतलब 8 और x क्वांटिटी 1 के रेट से, ये बनना चाहिए था, सिंपल सी इक्वेशन आ गया, ठीक है। तो क्या आएगा 4x + 8 = 24 + 3x, x = 16 रख दो, 1:4 आ जाएगा, इधर मैं 16 रख दूंगा, ब्लैक, ठीक है, ब्लैक रेशियो ब्राउन पूछा है, ब्राउन रेशियो ब्लैक नहीं पूछा है ना, नहीं ब्लैक और ब्राउन ही पूछा है, ठीक है, 1:4 है। तो ये ध्यान एंड में पूछ, ये ध्यान रखना क्या पूछा है, एक बार नजर मार लेना, है ना। कभी लास्ट में 1 4 और उसने पूछ लिया होता कि ब्राउन रेशियो ब्लैक, सारी मेहनत करके तुमने कर दिया 1:4, है ना। तो एक बार जब टिक कर रहे हो तो एक बार ध्यान देख लो पूछना क्या चाह रहा हो, है ना। आंसर 16 निकल गया, उसने यही पूछा था 1:4 आ गया, कल सेम एज इट इज सवाल किया था, बिल्कुल डिट्टो, उसमें भी 2 यही था, लेकिन यहाँ पे बस 7/5 था,
ठीक है, एक्स की वैल्यू 12 आई थी, देखो याद है 1:3 आया था। ठीक है, कल उसने सॉक्स नहीं खरीदी थी, कल उसने पैंट शर्ट खरीदी थी शायद, नहीं कल ब्रांड खरीदी थी, ब्रांड ए ब्रांड बी। हाँ, तो ये सवाल मार्क कर लो, अच्छा सवाल है, बेसिक से ही होगा। 127 रेशियो ऑफ एज ऑफ 2 बॉयज़ 5:6 है ना, 2 बॉयज़ का रेशियो। आफ्टर 2 ईयर्स 7:8 हो गया भैया। सिंपल सा एक ही आ रहा है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आगे क्या है, 12 साल बाद उनका रेशियो क्या होगा। पहले मैं एज निकाल लूँ, आज क्या है ना, आज ये वाली है, ये 2 साल बाद की है। देखा 1 और 1 बराबर है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधा 1 की 2 की वैल्यू है ना, 2 की कितनी दे रखी है, 2 साल, 1 की 1 साल, तो ये 5 का हो गया, ये 6 का हो गया। आज ये 5 ये 6 का 12 जोड़ दूँ, 5 जोड़ूंगा तो क्या आएगा है, हाँ वो तभी वही बात है। ये 2 साल आगे का है, ये प्रेजेंट का है, ये +2 का है, तो +2 से कितना आगे जाना पड़ेगा, +10, 12 साल आगे पहुँच गया ना, तो वो एक ही बात है ना। तो 17 और 18 सिंपल सवाल है। तो चलो 128 तो मुश्किल वाले सवाल करना। 134 पे टिक लग रहा है, जहाँ कुछ टिक विक से लग रहे हैं वो वाले देख, जहाँ पे कुछ नहीं लग रहा इसका मतलब उसमें तो कुछ है ही नहीं। जहाँ टिक लग रहा हो सकता है वो अलग हो, जरूरी नहीं वो हार्ड हो, ऐसा हो सकता है वो अलग हो, ऐसा हो सकता है उसका सोल्यूशन अच्छा कोई और हो। 128 वाला देखो, द प्रेजेंट एज ऑफ 2 पर्सन इज 36 और 50। इफ आफ्टर एन ईयर द रेशियो ऑफ ईयर ऑफ देयर एज विल बी 3:4, देन द वैल्यू ऑफ एन इज, ऑप्शन से हो जाएगा। ये 36 और 50 कह रहा है, आज 3:4 बनाना है मेरे को, 3:4 बनाना है। ये कह रहा है कितने साल बाद बनेगा ये, ऑप्शन क्या है, ये क्या है, 4 7 6 3। मैं CBAD उठाता हूँ, उसी ऑर्डर में करूँगा सारे सवाल जब भी करेंगे, है ना। पहले 6 जोड़ा तो 42 रेशियो 56 आ गया, 14 से 14 दिया, 14 चौके आंसर आ गया सी भाई। फिर भी चेक कर लेते हैं, क्या पता कोई और ऑप्शन भी बैठ रहा हो। 20 से चेक करा, ये कितना आया 43 प्राइम नंबर होता है तो बिल्कुल कटने का ही नहीं, समझ गए। प्राइम देखते काट दो तो कटेगा ही नहीं, प्राइम ऐसे आएगा रेशियो 40 और 54। ठीक, ये किससे 4 से ही कटेगा बस, 4 ये 10 और ये 4 से भी नहीं कट रहा है, ये 20 ये 27, उससे आगे कटने का नहीं, ये भी नहीं हो रहा। भैया हम सीधे देखेंगे 3 का मल्टीपल किया है, उसमें देख तो रखा, क्या दे रखा है, 3:4। हाँ तो आगे की एज क्या पता है मेरे को, हाँ 3 का मल्टीपल होना चाहिए। हाँ 40 तो हाँ 40 भी नहीं बनेगा। हाँ ऐसे कर ले, एक ही बात है, हमारा पहले में आंसर हो गया था ना, क्या बताना है इसमें। हाँ सारे ऑप्शन जोड़ के 3:4 किस में बन रहा है, 3:4 बनाना है ना। ऑप्शन दे तो रखे हैं 4 7 6 3, 6 जोड़ के ही आ गया था हमारा, सी ऑप्शन जोड़ के आ गया था ना। चलो अगला देखो 129 द रेशियो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड 8:9 है। सेकंड नंबर अलग क्यों है, बराबर करो, 8 9 दे रखा है और 3 और 4 दे रखा है, तो इसे बराबर करो पहले, 9:12। ठीक है, तो 8 9 12 मेरी ये वैल्यू हो गई तीनों की, है ना। क्या दे रखा है, कौन सा क्वेश्चन था, द प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट दे रखा है 8x × 12x = कितना, 2400। अरे ये वैसे भी हो जाएगा ना, 3 सबसे पहला ऑप्शन तो वैसे चेक करेगा। क्या पूछा इसने, तीनों संख्या का योग यानी इनका सम, 12 और 28 और 29 का जो मल्टीपल होगा वो आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए 29 पंजे 145 होता है ना, 85 नहीं होता, ये नहीं होता। ठीक है, केवल एक ही ऑप्शन आ रहा है ए, ठीक, ये आ गया है ना। करना है तो कैसे करेंगे इसे, इन दोनों को कितना दे रखा है, 1200 नहीं 2400, 12 दूनी 200, 8 से काट लो इसे, 8 से काट के आ रहा है 100 50 25 आएगा ना, तो x कितना आ गया 5, कर लो 29 पंजे 145 है ना। कैलकुलेशन में इतनी हार्ड नहीं है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन तुम्हें तेज़ करनी है। अब वो कैसे तेज़ होगी, डेली कैलकुलेशन करोगे, डेली 4-5 घंटे मैथ्स करो, कैलकुलेशन खुद तेज़ हो जाएगी। कैलकुलेशन तेज़ करने, किसी भी चीज़ को करने का यही आसान तरीका है ना। तो मैं रनिंग में स्टेमिना बढ़ाना रोज़ करो, है ना, वही तरीका। ऐसा तो नहीं कि मैं सोचता रहूँ बस बैठ के। चलो 130 बड़े क्वेश्चन है, 130 है, 129 भी रह गया, 129 हो गया, 130
रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉल्स इन बैग्स आर, 2 रेशियो 3 है एक्स और वाई का। 5 balls are taken from bag y and are dropped in bag x. The number of balls are equal in each bag now. X से ही हो जाएगा। नंबर ऑफ x से कर लो इसे। दोनों बराबर हो जाते मेरा रेशियो क्या था, 2x, ये x तो दे रखा उसने, मैं 2a मान लेता हूँ, है ना। हैं। भाई ये निकाली और x में 2 और 3 है ना। माइनस और प्लस वाला पहले वाले में से निकाली मैंने 5 बॉल्स, नहीं दूसरे में से निकाली हैं, दूसरे में से निकाली हैं कितनी, 5 बॉल। तो इसमें पहले किस में जोड़ दी मैंने, पहले वाले में। ये उसकी तरह हो गया, फेल और उसकी तरह, है ना, कि फेल वाला ही तो बालक उसमें आएंगे पास वाले में। तो क्या आ गया रेशियो, 1:1। ठीक है, करो आ गया, बस निकाल लो नंबर ऑफ। कितना आएगा, 2 3, तो इधर से ए आ जाएगा कितना, 5 और 10, ए की वैल्यू 10, तो 20 और 30 थे भैया स्टार्टिंग में। आज पूछ रहा है तो ये 20 में 5 जोड़ दिए तो 25-25 हो गए दोनों में, है ना। इसमें से 5 निकाल के इसमें डाले थे ना, तो 25-25 हो गए आज। दोनों बैग में बराबर है ना, आज तो 25-25 हो गई। ठीक है, 25 आंसर है। ठीक है, आसान सवाल है। चलो भैया अगला देखो, 131। आसान सवाल आए हैं इसमें सारे रेशियो में। मिक्सचर एलिगेशन के सही लगते हैं। इफ़ द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू 4 times ऑफ देयर प्रोडक्ट, देन द रेशियो ऑफ these numbers इज, बताओ भाई। भैया मैंने तो इसमें x की वैल्यू मान ली और y की मान ली। और किन्हीं दो संख्याओं के वर्गों का योग उनके गुणनफल के 4 गुने के बराबर है। तो मैंने 1 माना, नंबर को अलग अलग माना करो, 1 और 2 मानो, नंबर को अलग अलग माना करो, 1 1। मुझे उन दोनों का अनुपात बताना, तो मैंने x भी 1 माना, y भी 1 माना, उनको जोड़ा, उनका स्क्वायर किया, तो फिर वो उनके गुणनफल पे मैंने उनका गुणनफल किया, गुणनफल का 4। अब वैसे कैसे करोगे बेसिक से, बेसिक से कैसे करेंगे, बेसिक से भैया द सम ऑफ 2 numbers इज इक्वल टू सम ऑफ 10 स्क्वायर होता है। अच्छा, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ 2 numbers। अच्छा, ये कह रहा है क्या, x + y का स्क्वायर इक्वल टू x y गुणा 4। कितना कह रहा है, इक्वल्स टू 4x। ठीक है, तो हमसे क्या पूछ रहा है वो, हमसे पूछ रहा है दोनों संख्याओं का रेशियो, x रेशियो x। x रेशियो 1। ऑप्शन से उठा लो, तुमने जो माना है ना वो आंसर है, इसलिए हुआ है। ऑप्शन से उठा लो, किस में सेटिस्फाई कर रहा है। 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से x और y को 1 1 रखूँगा तो 4 आ गया। ठीक है, एक ऑप्शन क्या था, हाँ मानना नहीं है। देखो किसका आ रहा है, है? हाँ छोड़, ये कंडीशन दे रखी थी इसने, ये x है, ये इंटू नहीं है, ये x है, ये x है, कभी इंटू सोच रहे हो। 1 + 1, मैं ऑप्शन उठाया मैंने C, सबसे पहले मैं C उठाता हूँ, फिर B उठाता हूँ, फिर A, फिर D। मेरा ये पैटर्न है, ये एग्जाम में फॉलो करता हूँ मैं, है ना। C B, मैथ्स और रीजनिंग में सबसे ज़्यादा आंसर C और B में मिलता है। ठीक है, तो मेरी आदत ये है, मैं पहले C, फिर B, फिर A, फिर D, इस ऑर्डर में चेक करता हूँ। ठीक है, 1 + 1 कितना है, 4, इधर से ये 4 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, इससे क्या आया, नहीं बनने का, 3 का स्क्वायर 9, वहाँ क्या आएगा, 4 2 8 आएगा, 4 2 8 है ना। इसमें क्या आया, 4 का स्क्वायर 16, इधर क्या आएगा, 4 3 12 नहीं आ रहा। इसमें क्या आएगा, 9 4 2 8, है ना। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर C, 1 रेशियो 1। चलो अगला देखो, 132। 3 numbers आर इन द रेशियो 1:2। कल से फ्लाइट मोड पर डालना, याद दिवाना ना मेरे को फ़ोन, कल से फ्लाइट मोड पर डालूंगा। चलो, 3 numbers आर इन द रेशियो 1 2 3 बाय एडिंग 5 टू ईच ऑफ देम। अगर सब में ये कर रखा है ना तो डिफरेंस सेम कर लो। क्या ये रेशियो सेम ऐसे ही हो जाएगा, सेम एज 112 है और 100 क्या 26। 152। ठीक है, लेकिन फिर भी हम करेंगे, एक बार देख लेते हैं, बहुत देर हो गया सवाल करे हुए। 1 2 3 आगे, 2 3 4, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 1 का डिफरेंस। सीधा घटा सकता हूँ मैं, घटा जोड़ सकता हूँ ना, सीधा, है ना। क्या कह रहा है ये, 5 हर एक में ऐड करा है, तो डिफरेंस 1 की वैल्यू कितनी आई है, 5। क्या पूछना चाह रहा है मुझसे,
द नंबर्स आर, सर नंबर्स क्या है? ये थे 5, 5, 10, 15 थे, ठीक है। आज क्या है? इसमें ये वाला हो जाएगा, है ना। चलो अगला देखो, आसान सवाल है ये तो। खैर तीनों नंबर अगर दे दिए तो ये तो ऑप्शन से भी हो सकता था। हाँ, इसमें ऑप्शन में 5 जोड़ते हैं फिर 5 जोड़ दो फिर रेशियो आना चाहिए, है ना। तीनों नंबर दे दिए तो वो ऑप्शन से भी हो सकता था आसानी से। क्वेश्चन नंबर 133। ए को इंग्लिश में डबल मिले। इंग्लिश बड़ी सही है इसके, इंग्लिश में बड़ा अच्छी था ये। साइंस आगे कह रहा है हिज टोटल मार्क्स इन इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और E+S+ मैथ्स भी है 180। आगे इंग्लिश और मैथ्स कितना क्या दे रखा है? 2, 3। तो 2, 3, 2, 2 हो गया, तो सबका रेशियो ये आ गया। क्या? इन सबका रेशियो ये आ गया, है ना। वो हटा दूँ, इंग्लिश का 2, साइंस का 1, तो मैथ्स का 3। क्या पूछा? व्हाट इज द मार्क्स इन साइंस? साइंस 1 का मल्टीपल होगा जो सब है ना। तो रख दो 6 की वैल्यू 180, तो 30 आ गई एक्स की वैल्यू। 30 से डिवाइड कर दो, 90, 30, 60, ठीक है भाई। साइंस का 30 आ गया, सब निकाल दिया हमने। 134 सही है क्या सवाल? 134 वाला। अ पर्सन वोट समराइज एंड वीट फॉर ₹380। चावल और उसने गेहूँ 380 में खरीदे। द रेशियो ऑफ वीट ऑफ प्राइस एंड वीट इज 4:3। वेट दे रखा है और प्राइस दे रखा है, दोनों को इंटू कर लूँगा तो वो आ जाएगा कितना, है ना। देखो वेट दे रखा है मतलब केजी में दे रखा है, कितने किलो खरीदा मैंने, कितने 4:3 में दे रखा है। वेट ये मेरा राइस है, ये मेरा वेट है। क्वांटिटी हो गई ना कि मैंने 10 केजी खरीदा या 20 केजी, क्वांटिटी हो गई। अगर रेट दे दिया तो कितना अमाउंट बना होगा, वो इंटू करके आ जाता है सीधा। ये मेरा क्वांटिटी हो गई, है ना। प्राइस क्या दे रखा है? 5:6। तो मेरी अमाउंट क्या निकल के आ जाएगी? क्वांटिटी को प्राइस से इंटू कर दो तो 20, 18, 10:9। ठीक, 38 380 दे रखा था ना, तो सीधा 38 ही रहने दो इसे, है ना। 38 की वैल्यू 310, 1 की वैल्यू 10, तो ये 200, ये 180। ठीक, चलो अगला करो। 135। अरे अरे मुझे पढ़ना था इंग्लिश में, चल नहीं है कि मैं देख लूँगा हिंदी में भी, आसान सा समय मान। 135 मासिक आय दे रखी है उनकी 6:5 में। इनकम अंतर देखो, पहले ये देखो कि दोनों ने सेविंग बराबर है उनकी, 400 कर रहे हैं। तो मैं ऐसे करूँगा, अगर दोनों की अलग अलग दे रखी हो तो बेसिक से करता मैं, है ना। बेसिक से पता ना कैसे करता मैं, कि मैं इसे 6x मान लेता, इसे 5x मान लेता, इसमें से इसकी सेविंग, इसमें से इसकी सेविंग माइनस करूँगा तो एक्सपेंडिचर 4:3 में आ जाएगा, है ना। लेकिन इसे हम रेशियो से करेंगे, क्यों? इसमें सेम दे रखा है, ये 1, ये भी 1, तो 2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 4, तो 1 की आ गई 2, अच्छा 400 दे रखी है 2 की, 200 आ गई। क्या पूछ रहा था वो हमसे? तो 11 का मल्टीपल था वैसे ही, करना ही नहीं था ना ये तो। अरे 11 का मल्टीपल था तो वैसे ही। जब उसने इनकम पूछी थी तो इनकम क्या है? 6 + 5 11 है, तो 11 का मल्टीपल। अगर पहले का पूछता तो 6 का मल्टीपल। हाँ तो सी आंसर हो गया, करने की जरूरत ही नहीं थी इसे। सबसे पहले रेशो में यही काम करा करो, मल्टीपल चेक कर लो। सिक्के वाला आ गया। देयर आर 480 कॉइन ऑफ ₹1/2। अच्छा ₹1/2 मतलब 50 पैसे, ₹1/4 25 पैसे और 10 पैसे के। एंड देयर वैल्यूज आर प्रोपोर्शनल, उनकी वैल्यू दे दी। द नंबर ऑफ कॉइन्स इन ईच केस आर, बताओ भाई। वैल्यू है 5:3:1, है ना। 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे। तो जब वैल्यू 5 है तो मुझे कितने सिक्के चाहिए होंगे 50 पैसे के? 10 सिक्के चाहिए होंगे। 10 सिक्के चाहिए होंगे। तो ये 3 बनाने के लिए कितने चाहिए होंगे? 12 चाहिए, क्योंकि 25 चौके 1 बनेगा तो मुझे 4 चाहिए होंगे, है ना। मतलब 4 × 3 चाहिए होंगे, तो 12। ये कितना चाहिए? 10 चाहिए, है ना, तब 1 बनेगा। तो मेरे सिक्के कितने हैं मेरे हिसाब से? 32। इसके हिसाब से कितने हैं? क्या 48 बता रहे हो? ये बता ना, 480। 1 रुपया बनाना है, 1 रुपया बनाना है मेरे को, और 10 पैसे के कितने सिक्के चाहिए होंगे?
1 रुपये को मैं क्या लिख सकता हूँ, 100 रुपये, 100 रुपये, वो 100 पैसे, 10 पैसे से काटा तो 10 सिक्के चाहिए होंगे मेरे को। इसे 5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 500 पैसे। कितने पैसे का एक सिक्का है मेरा, 50 पैसे का, तो ये कितना आ जाएगा, 10, है ना। ये क्या है, 3 मतलब 300 पैसे। सिक्का कितना का है मेरे पास, 25 पैसे का, 25 चौके 100 कट जाएगा, 4 तिया 12, ठीक। ये काम कर रहे हैं हम, ठीक है भाई। चलो 16 से कट रहा है, 16 दूनी 16 तिया, 1 के बराबर 15। क्या पूछ रहा था ये, अलग-अलग सबको सिक्कों की संख्या 150, 180, तो सबसे इंटू कर दो। कहाँ गया, सिक्कों की क्या रेशो आया था हमारा, 10 12 10, 12, है ना। इसके 10 सिक्के चाहिए थे मेरे को, इसके 12, इसके तो 150, 180 और 150, ठीक है। हम यहीं से चेक कर सकते थे जैसे वैसे। जब मेरा 10 12 10 निकल कर आया था ना, तो मेरे को, मुझे पता है ये दोनों सेम होने चाहिए, पहला और आखिरी, हाँ पहला और आखिरी सेम होना चाहिए, जो कि केवल एक ऑप्शन में, हाँ है ना। और जब ये दोनों सेम होंगे, ये थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी होगा, फ्रॉम ऑप्शंस। मैंने देखा नहीं ना ठीक, चलो। उस टाइम मैं कर रहा था, तो उस टाइम सारे सवाल मैं ऐसे ही करने की सोचता था। क्वेश्चन नंबर 137, बॉक्स में 420 कॉइन है ना। 1 रुपये के, 50 पैसे के, 20 पैसे के। द रेशो वैल्यू दे रखी है 13, 11, 7। कितने कितने के सिक्के थे, 1 रुपये के, 50 पैसे के और 20 पैसे के, है ना। तो 1 रुपये के कितने सिक्के चाहिए होंगे, 13, 50 पैसे के 22, है ना। इसके 5 से इंटू कर दूंगा, है ना। इसे ऐसे भी कर सकते हैं, देखो 13 बनाने 1 से डिवाइड कर दो, ये क्या होता है 1/2, है ना। ये क्या होता है 1/5, है ना। ऊपर जाके इंटू हो जाएगा वो, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 7 पंजे 35। इस रेशियो में होगा। कोइन से मेरे क्या पूछ रहा है वो, 50 पैसे कोइन 22 का मल्टीपल होगा, 11 का मल्टीपल जो है भैया, 2 हैं, तो फिर कर लो। दो है, सेम ही पढ़ी, हाँ तो कर लो फिर। मेरे कितनी आ रही है मेरे हिसाब से, 30, 35 70 की वैल्यू कितनी, 350। तो 1 की वैल्यू आ गई कितनी, 5, तो 5 से इंटू, तो गलत बता रहे हो तुम मेरे को। 1 की वैल्यू 6, तो 22 इंटू 6 कर दो, 132, है ना। अगला देखो, चलो 11 के 2 मल्टीपल आ गए तो ना वहीं खत्म था, ठीक है। 100, इस बार रुपए दे रखे हैं इसने, चल कर लेते हैं इसे भी। 138। अब रुपए वाले तो हो गए सारे, देखो रुपए वाले आसान से होते हैं सारे, कितने आसान है। ये सिक्के वाले तब पड़ेंगे, ऑफ करने का है। अब बॉक्स कंटेन्स 56 रुपये, है ना। उसका रेशो दे रखा होगा हमें, 50 पैसे के सिक्के भैया, वो पैसे लैंग्वेज में बोल रखा है, इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स 1 रुपये। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन्स इज, अच्छा वैसे दे रखा है 50 पैसे के जो कॉइन है वो डबल द नंबर ऑफ 25 पैसे। तो 2 रेशियो 1 है, 50 पैसे और 25 पैसे वाले। आगे, एंड 4 टाइम्स द नंबर। 50 पैसे वाले जो हैं डबल हैं 25 पैसे से, और 4 गुना हैं 1 रुपये के से। तो 4 गुना करना पड़ेगा, तो इसे 4 करना पड़ेगा, इसे 2 करना पड़ेगा, और उसे 1 करना पड़ेगा। 1 रुपये है ना। अब बन गया। अब करो, अब हम इसे रुपए में चेंज करना पड़ेगा। ये कॉइन्स हैं, यहाँ से कितने 50 पैसे 2 रुपये बनेंगे, 25 पैसे से 0.5 बनेगा, 1 बनेगा। तो 3.5 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 56। तो 3.5 को लिखो 35, इसे क्या लिख सकता हूँ 7/2, 2 पर पहुँच जाएगा। 7 8 16, 1 की वैल्यू 16, क्या पूछिए, तो 16 दूनी, अच्छा 50 पैसे जो है ना, 16 चौक के आ जाएगा, है ना। चलो ये 16 का तो दोनों 32 सीधे रखा। नहीं वो देखूंगा ना, ये 50 बोर्ड पे, वो इतना तुम कॉपी में करोगे उसमें क्लियर दिखता है, बोर्ड पे इतना क्लियर नहीं दिखता खड़े हो गए। पूरी नज़र घुमानी पड़ती है यहाँ से यहाँ तक, पूरी मुंडी घुमानी पड़ती है। कॉपी में क्या है, ऐसे नजर से ऐसे दिख जाता है सामने। चलो 38 40 तक करेंगे। चलो आसान आसान सवाल आ रहे हैं सारे। 139 में क्या है, ये ऐसा आसान है। इस रेशियो में बांट दिया, बी का मल्टीपल, बी पूछा है 3 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन बी में भी आ रहा है, सी में भी आ रहा है ना। तो करना पड़ेगा, छोड़ दो, आसान सा इसे नहीं कर रहे हैं, बेसिक सा सवाल हो गया। तो 140 में क्या,
1700 डिवाइड कर दिया हमने ए बी सी डी में। तो दे रखा बस वो रेशो रेशियो बना लो सुंदर से। क्या क्या रखा है? 0.5 ऑफ ए। 0.5 को क्या लिख सकता हूँ मैं? 1/2 ऑफ ए। आगे क्या क्या रखा है? 0.6। 0.6 को क्या लिख सकता हूँ? 3/5 लिखेंगे। आगे क्या रखा है? तो मतलब 3/4 ऑफ सी। तो क्या करूँगा? सबको 3 से एलसीएम कैसे लेना? सबको 3 को नीचे पहुँचा दूंगा बस, है ना? मतलब सीधा 3 से इंटू कर दो ना नीचे। तो क्या आया? 6, 15, 12। ये रेशो आ गया एबीसी का। ठीक है, 6, 15, 12। ये आया। क्या पूछा था इसने? सी का मान अच्छा सी का मान, इसकी वैल्यू दे रखी है टोटल। तो ये कितना आया? 18, 18, 15, 33। 33 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 17, 40। 33 का पक्का मल्टीपल बन रहा होगा ये। 66। 11 से नहीं कट रहा है नहीं किया तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी हमने फिर। 11 से नहीं कट रहा ना ये, तो कटेगा ही नहीं है। कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करी हमने। ये 3/5 कैसा आया? ये 60% का रखा है 0.6। सही कर दिया, सही है, सही है। बस एक मिनट तो सही करो। 0.5 ऑफ ए तो 1/2। 0.6 ऑफ बी। क्योंकि एलसीएम लेंगे तो नीचे 20 बनेगा, 2 से भाग करेंगे तो एक की वैल्यू 10 आ जाएगी। एक है तो 10 आ रहा, आपने 6 ले लिया। कहाँ गड़बड़ हो रही है वो जल्दी इसमें बताओ, कहाँ गड़बड़ कर रहा हूँ मैं? हमें 10 आना चाहिए, तो एक का 3 का इंटू कर दिया आपने सबने। मैं नीचे लाना, हम लोग ऊपर थोड़ी ना, अब हमें नीचे लाने के लिए ऊपर कैलकुलेट लेना पड़ेगा, जब हमें नीचे आएगा तो नीचे का एलसीएम कह रहा है, हाँ, जब नीचे का 10 ले लिया मैंने, फिर 20 मतलब 20 से 2 काटेंगे तो 10 आएंगे। नीचे का एलसीएम 10 आया ना, 20 आया 20। हाँ तो ये क्या आया? 10। 10, 12, 15 हाँ भैया 10 से 12 10, 12, 15 ये हमने सही जोड़ा है। 27 और 6, 33। कहीं तो कुछ गड़बड़ कर रहे हैं यार। सी विल गेट। अरे ऐसा भी हो सकता है ना, कट रहा हो। नहीं, सी का पूछा है, 12 की वैल्यू पूछी है। 11 से आपने नहीं कर रहा। क्या करो सही, अपने अपनी कॉपी में करो। ऐसे पकड़ में नहीं आने के सामने से, जब तुम अपने कॉपी में करोगे तब पता चल जाएगा। छः पाँच चार आएगा। हाँ 6, 5, 4 आएगा। 3 तो यहाँ पे है। 3 एक्शन लिया ना भैया। हाँ ठीक 6, है। 5, 4 आएगा। 3 कट नहीं जाएगा वो। तुम क्या गलत करवा रहे हो? आपने हाँ तो ये 3 यहाँ रह जाएगा, बाकी तो कट गया ना 3 से 3। जब मैं यहाँ इंटू 3 करूँगा, 3 इंटू यहाँ पे करूँगा तो ऊपर वाले 3 कट गए ना। किसने बताया था ये? ठीक है, ये रेशियो आया। अब क्या आया? 16। ठीक, ये 15 आएगा, 16 आज 15 क्या हो रहा है? 15 आएगा। ठीक है, अब काट लो इसे। 3 से और 5 से काट लो इसे। ठीक, अब निकाल लो किसका पूछ रहा था हमसे? सी का। 4 की वैल्यू पूछा। 15 की ये है, 4 की निकालनी है। ठीक है, सारे ऑप्शन में अलग अलग है, 1.5 से लगा लो। हाँ तो काट लो। 15 एकम 15 बचा 2, 15 एकम कितना बचा फिर? 9, 6 जा। लास्ट में जिसमें 4 आ रहा होगा, 464। जिसमें 4 आ रहा होगा वो ऑप्शन आ रहा है डी। ठीक है, 140। चलो बस, अब दिमाग नहीं चल रहा, बंद कर दे। हाँ बंद कर दे।